एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं, आज उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर के मैं इलिस्ट्रेशन भी करवा चुकी हूँ, यदि आपको देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसके पहले के यदि कोई चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं डेफिनेटली आंसर जरूर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021-22। जिस एडिशन की बुक हो उस एडिशन का ईयर दिया रहेगा, तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, सारे जो एडजस्टमेंट करने हैं, तो यहाँ पर 4-5 एडजस्टमेंट दिए हैं। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे एडजस्टमेंट को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, सबसे पहले मैं बनाऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए आप क्वेश्चन में कितना ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000, तो बस लिख लीजिए आप यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद आएगी परचेज। टू परचेज कितनी दी है परचेज, 2,50,000। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, परचेज रिटर्न, मतलब रिटर्न आउटवर्ड। कितना दिया है रिटर्न आउटवर्ड, 10,000। अब यहाँ पर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब देखिए जब आप क्वेश्चन करते हैं ना तो थोड़ी सी एक बार निगाह मार लेना चाहिए कि किस किस चीज़ का एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर जो 5th नंबर की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए गुड्स ले लिए, प्रोपराइटर जो ओनर था उसने 2,000 के, लेकिन उसकी एंट्री नहीं की गई। मतलब जब आप गुड्स ले लेते हो तो गुड्स कम हो जाते हैं, तो या तो गुड्स सेल कर लेते हैं, जब हम गुड्स को सेल कर देते हैं तो गुड्स कम होता है, और या तो गुड्स हम अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेते हैं, तब भी जो बिजनेस का गुड्स है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 2,000 रुपये का जो गुड्स है उसको यहाँ पर ड्रॉइंग के नाम से माइनस करना पड़ेगा। ड्रॉइंग कितना दिया है, ड्रॉइंग 2,000। तो 2,50,000 में से जब हम टोटल 10,000 और 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 238,000। क्लियर हुआ ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं हुआ। हमेशा जब इस तरह की लाइन दी हो कि गुड्स प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए ले लिया और उसकी एंट्री नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर परचेज में से माइनस होगा और इसका आगे बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो उसी समय मैं आपको बताऊंगी। यदि अभी बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, तो अब यहां पर इन दोनों को माइनस करके हमने बाहर लिख दिया। अब टू कैरेज कितना दिया है, 8,000। उसके बाद वेजेस कितना है, 60,000। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएंगे हमारे सेल्स। सेल्स दिए हुए हैं और सेल्स के साथ साथ रिटर्न इनवर्ड भी दिया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय सेल्स। कितना अमाउंट है, 5 लाख। और इसमें से मैं रिटर्न इनवर्ड कितना दिया है, 12,000, इसको माइनस कर दूंगी। तो करके देखिए आप, माइनस करने पे आएगा 4,88,000। यहां तक तो क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों मैंने पेन चेंज कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपको क्लियर दिख नहीं रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया है, 21,000 का। क्लियर। अब देखिए अब क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि ग्रॉस लॉस आता है, 4,88,000 प्लस 21,000, तो यहाँ पर आया 5,09,000। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करके देख लेते हैं। प्लस 2,38,000 प्लस 8,000 प्लस 60,000, है ना। अब ये जो अमाउंट है इसमें से इसे जब हम माइनस करेंगे, 5,09,000
000, तो हमारा यहाँ पर आएगा 173,000। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर है? किसी तरह का किसी को कोई डाउट हो? वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि आपको कोई डाउट होगा। अब ये वाला जो हमारा दिया हुआ है, क्या निकाला हमने, ये हमने जो निकाला ना ग्रॉस प्रॉफिट, उसको यहाँ ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 173,000। अब यहाँ पर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, $2,000। देखिए, और नीचे ही दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, कितने? 12,000। तो इसे हम प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 14,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए रिपेयर। आप देखते जाइए, आपको जो मिलता जा रहा है आप लिखते जाइए। टू इंश्योरेंस 1200, एडवर्टाइजमेंट 15,000। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना दिया हुआ है, देखिए आप, ये दिया है 2800 रुपये, और उसी में नीचे दिया है 12% बैंक लोन। तो पहले तो हम ये 12% वाला बैंक लोन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट ही है और ये भी इंटरेस्ट ही है। तो पहले बैंक लोन कितना दिया हुआ है, नीचे वर्किंग नोट करके लिखिएगा, बैंक लोन 30,000। इस पे जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे कितना, 12%, तो निकालिए 30,000 पे जब हम 12% निकालेंगे तो आएगा 3600। ठीक है। अब दिया हुआ और कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है, 2800 दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना दिया है, 2800। लेकिन हमें यहाँ पर इस 2800 की जगह 3600 लिखना है, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 800 रुपये। तो ये क्या होगा, ये 800 रुपये जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हमने ये 3600 में से 2800 को माइनस किया तो हमारा कितना आया, 800 आया। अब 800 अभी बचा है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन लेना, किससे, बैंक से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इंटरेस्ट ऑन लोन लेना नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन देना बचा है अभी हमें बैंक को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हमने लोन लिया है ना, तो 2800 तो हमें देना ही है, और साथ ही साथ जो आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट कितना, 800, वो भी देना है, क्योंकि हम भैया डेबिट साइड लिख रहे हैं ना, ये हमारे खर्चे हैं ना। यही चीज़ का कैलकुलेशन यदि हमने लोन दिया होता और इंटरेस्ट हमको मिलता तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, लोन बैंक से लिया है, तो इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ रहा है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन अंदर ऑलरेडी कितना है, 2800 है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है। मतलब क्या है, 800 रुपये अभी हमें और देना बाकी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, 3600 लिख दिया। और एक और बचा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड मशीनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मशीनरी नहीं स्टेशनरी। ठीक है, कितना, 6000। अब उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट तो लिखा ही है, साथ ही देखते हैं हमारी कौन कौन सी इनकम है। तो देखिए यहाँ पर कमीशन लिखा है ना क्रेडिट साइड, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाय कमीशन 1000। अंदर क्यों लिखा, क्योंकि देखिए आप नीचे दिया हुआ है कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव 2100। तो ये क्या हुआ, अभी हमें कमीशन मिलना और बचा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, प्लस एक्रूड कमीशन कितना, 2100। तो टोटल हमें कितना मिलना बाकी है, जितनी भी चीज़ें हमें मिलती है उन्हें हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट साइड लिखते हैं। इसके बाद एक चीज़ और दी है, रेंट रिसीव्ड
कितना है रेंट रिसीव्ड 5000, लेकिन उसका भी नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या दिया है? रेंट ऑफ 1200 इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये एडवांस में रिसीव हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस रेंट रिसीव हुआ है। हमें कितना लेस करा है हमने इसको? 3800। यहां तक क्लियर है? चलिए अब इनको ऐड करते हैं और देखते हैं कि नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। 1373100 3800, तो यहाँ पर आएगा 179900। अब यहाँ पे देख लेते हैं 14000 प्लस 8000 प्लस 1200 प्लस 15000 3600, और जब हम माइनस करेंगे 1799900, तो यहाँ पर आएगा हमारा 132100। एक बार हम हमारा आंसर चेक कर लें, सही तो आ रहा है ना? 132100, तो ये हमारा क्या आ गया? सही आंसर। अब आप नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब तक आपकी बैलेंस शीट नहीं मैच होगी तब तक आप इसे चेक नहीं कर पाएंगे। वो तो यहाँ पर मुझे आंसर दिए होते हैं तो मैं उसे चेक कर लेती हूँ, ठीक है? तो कोशिश कीजिए, देखिए अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस चीज़ में जो जो चीज़ें ऐसी लगती हैं आपको यार कि ये डिफ़िकल्ट हैं, ये थोड़ी सी डाउटफुल हैं, ये परेशान करेंगी हमें एग्ज़ाम टाइम पे, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए एक अलग से, मैंने पहले भी बोला, एक अलग से नोटबुक तैयार कीजिए और वहाँ पर उसे नोट करते जाइए कीजिए, ठीक है? अब क्या करते हैं? बैलेंस शीट बना लेते हैं। आपने ये वर्किंग नोट कर लिया ना? नोट सबसे पहले कैपिटल कितनी दी हुई है? 2,40,000। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसमें सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट भी ऐड कर देती हूँ, फिर बताती हूँ। नेट प्रॉफिट कितना है? 132100। यहाँ तक का तो हमें पता ही है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन में दी हुई है ड्राइंग, कितने की दी है? ड्राइंग 15,000 की, लेकिन एक और ड्राइंग है, कौन सी? ये 2,000 की। लेकिन इसके अलावा, इन दो ड्राइंग के अलावा एक और ड्राइंग है। अब आप बोलेंगे मैडम कौन सी? देखिए ड्राइंग के नीचे ही दिया है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड करना किसी भी प्रोप्राइटर का या ओनर का पर्सनल खर्चा है, कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है वो। तो उस खर्चे को भी क्या माना जाता है? ड्राइंग ही माना जाता है। तो यहाँ पर हमारी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? एक 15,000, एक 5,000 इनकम टैक्स और एक 2,000। तो चलिए इन तीनों को मिला के टोटल ड्राइंग हो गई हमारी 22,000। पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद उसमें से क्या करते हैं? 22,000 को लेस करते हैं, क्योंकि ड्राइंग क्या होती है? हमेशा लेस होती है। 132,100, तो यहाँ पर आया मेरा 372,100, और इसमें से मैं जब 22,000 माइनस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 350,100। क्लियर हुआ ना? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा? क्रेडिटर्स, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट नहीं, सॉरी, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें यहाँ लिख लेंगे हम। 1,00,000, ठीक है? बिल्स पेबल 2,000, और साथ ही साथ जितने भी जो एडजस्टमेंट के अमाउंट होते हैं, आउटस्टैंडिंग वाले और एडवांस वाले, वो कहाँ आते हैं? लाइबिलिटी साइड आते हैं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने हैं? 12,000। ये हमने क्या किया था? ये किया था ना, हमने ऐड किए थे, तो ये 12,000। उसके बाद क्या है? एडवांस रेंट। ये तो हमने बहुत शुरू में पढ़ लिया था कि यहाँ क्या क्या आना चाहिए। तो एडवांस रेंट यहाँ का 1,200 रुपये। अब एक चीज़ और रह गई है, क्या? बैंक लोन। बैंक लोन हमें चुकाना, हमारी लाइबिलिटी है। तो कितना बैंक लोन था हमारा? बैंक लोन था हमारा 12%। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 12% बैंक लोन 30,000 का, और उसमें से अभी मुझे क्या करना है और कितना चुकाना है? मुझे अभी 800 रुपये और चुकाना है। तो आउटस्टैंडिंग बैंक लोन कितना? 800। तो मैं यहाँ बाहर लिख दूंगी 30
1800। क्लियर। अब हम जाते हैं हम इस साइड। तो इस साइड सबसे पहले जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों एक चीज़ मैंने ध्यान दी है कि इस क्वेश्चन में किसी भी चीज़ मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, प्लांट हो या फिक्स्ड एसेट्स हो, किसी का भी डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है, तो हमें भी नहीं निकाल रखना है ना। तो मशीनरी डायरेक्ट अमाउंट लिख दो 2,80,000, फर्नीचर 34,000, क्लोजिंग स्टॉक ये तो हमारा आता ही है, हमें पता ही है 21,000। देखिए ये वाला आएगा ना 21,000 वाला। उसके बाद डेटर्स दिए हैं, बिल्स रिसीवेबल दिया है, ये अमाउंट तो आपको पता ही है, ये आते हैं। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है ना, ये अमाउंट भी आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कमीशन एक्रूड, ठीक है, तो इसे भी हमें यहीं पर लिखना है। ये चीज़ें क्या होती है ना, कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देती है कि कौन सी चीज़ यहाँ आएगी कौन सी नहीं आएगी। तो जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था ना, उसको एक बार जाके देख लीजिए। जैसे अब आपको इस चीज़ में दिक्कत है तो आपकी बुक में भी दिया ही हुआ है, आप जाकर उसको पढ़ लीजिए, साइड में एक अलग से नोट कर लीजिए कि इस तरह का यदि कुछ दिया होता है तो किस तरफ आता है, क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है, तो आपको क्या होगा ना, याद हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर कितना है, ये 2100। चले बस, और कुछ तो नहीं रह गया ना। अब देखते हैं, रह गया होगा तो फिर हम मिलाते रहेंगे, है ना। चले 2,80,000 प्लस 34,000 प्लस 21,000 प्लस 115,000 प्लस 4,000 प्लस 28,000 प्लस 12,000 प्लस 2100। तो कितना आया हमारा यहाँ पर अमाउंट, 496100, 96100। अब यहाँ का भी करके देखते हैं, 350,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 12,000 प्लस 1,200 प्लस 30800। यहाँ पर आएगा 49, देखिए आ गया ना 6100। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यदि लगे कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंदी है। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।